नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं डीवीज लैब को लेकर और ये देखकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सरप्राइज ये था कि यार लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हम नहीं बोलते, पॉजिटिव भी बोलते हैं। मेरे पास एक व्यूअर थे, कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे थे डीवीज लैब पे आप बात क्यों नहीं करते, डीवीज लैब। उनको मैं रिप्लाई दे रहा था कमेंट्स में, बट मैं वीडियो में बोलना भूल जाता था। बीच बीच में बोलता भी था कि एक डीवीज लैब है जो गिर रहा है कंटिन्यू, बट पोजिशनली बहुत तगड़ा स्टॉक है। आज जोरदार तेजी आती हुई दिख रही है पूरे फार्मा पैक में। मुझे डीवीज लैब से ज्यादा खुशी इस बात की है कि कल मैंने आपको दो स्टॉक्स जाते जाते ट्रेडिंग पर्पस से दिए थे, यानी 1 से 5 दिन के व्यू से। पहला था इन्फोएज यानी नौकरी, 4220 पे बाय रिकमेंड करा, 4280 से 4260 टू 4280 के टारगेट्स थे। आज स्टॉक ने 4295 का हाई लगाया, यानी कि प्रॉफिट डन। दूसरा स्टॉक इप्का लैब था, जहां मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। ट्रस्ट मी, मैं खुद वीडियो में आप जाके देखना, कल 3:30 बजे के करीब जो वीडियो आई है मैंने आपके साथ इप्का लैब शेयर करा। मैंने कहा मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं है क्योंकि स्टॉक एक रेंज में है और रेंज के ऊपरी हिस्से पे ही है। मैं प्रेम्प्ट कर रहा हूं कि निकल जाएगा। अब निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं और मेरा पहला टारगेट है 900 का, दूसरा 910 का और टारगेट डन। एक दिन में 3% का प्रॉफिट, 26 रुपए ऊपर दिख रहा है इस समय स्टॉक, इनफैक्ट 27 रुपीज अप है, 27 रुपए। तो इप्का लैब और इन्फोएज की मुझे ज्यादा खुशी है, सच बताऊं तो, क्योंकि यहां ना जैसे ही खरीदा वैसे ही प्रॉफिट आ गया और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब लोगों को कॉन्फिडेंस गेन हो गया होगा मेरे ऊपर, एंड अब वो लोग इसी उम्मीद में होंगे कि भाई दूसरी कॉल आए तुरंत आए प्रॉफिट। कभी कभार तुरंत आ जाता है, कभी कभार टाइम ले लेता है, कभी कभार स्टॉप लॉस हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं, जैसा कि आपको पता है, एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं आजकल इंट्राडे की निफ्टी बैंक निफ्टी में। आज मेरे को शुरू में 2 बार एसएल खाया मैंने, 2 बार, एंड मैंने सोच लिया ये मेरी लास्ट ट्रेड है, अब नहीं करूंगा मैं। एक्चुअली मार्केट वहीं के वहीं आ रही थी बार बार, तो मैंने 2 बार स्टॉप लॉस खाने के बाद, वैसे तो इंट्राडे में मैं 2 से ज्यादा ट्रेड लेता ही नहीं हूं किसी भी स्ट्रेटजी में। पहला प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, दूसरा आया, पहला लॉस तो दूसरे ट्रेड में खत्म कर दूंगा, और दोनों लॉस के हो जाते हैं तो भी छोड़ देता हूं। आज मैंने सोचा यार एक और मारना चाहिए, और थर्ड टाइम मैंने बढ़िया प्रॉफिट निकाला और मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ शेयर भी करा है। तो कभी कभार स्टॉप लॉस भी होता है, और स्टॉप लॉस एक हिस्सा है ट्रेडर का, उसको ना एक्सेप्ट करना सीखो। कभी कभार आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाता है तो यार आप लोग कमेंट्स बाजी कर देते हो यार बुरी तरीके से, तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं, बट ठीक है। सबसे पहले तो डीवीज लैब पे अपडेट 3480 पे है। मुझे पता है अभी भी हम लोग शायद लॉस में ही है, क्योंकि मैंने तो 3550 के अराउंड से आपको खरीदने के लिए कहा था, और उसके बाद एवरेज जरूर करवाया 3300 पे। एक ही शब्द बोलूंगा, इस स्टॉक में जितना समय दोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। ये 2% 4% का कैंडिडेट है ही नहीं। अभी कल यहां से दोबारा गिर जाएगा ना, मैं तब भी अपने वर्ड्स नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैं ब्लू चिप स्टॉक्स जब रिकमेंड करता हूं ना, वर्ड्स नहीं बदलता। ट्रेडिंग का व्यू होता है तो साफ कहता हूं हाँ जिसके पास है इतना स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। बट इन स्टॉक्स में मैं खुल के कहता हूं भाई खरीदना है। मुझे अच्छे से याद है, देखिए अभी 30.87 का पीई है, 29 के पी 28 के पी पे था जब ये 3200-3300 पे था, तो ब्रोकरेज हाउस थी कोई, मुझे याद नहीं किसने, उन्होंने कहा कि ये और गिर सकता है, 20 के पी तक आ सकता है। मैंने ठीक है भाई, आएगा हम और खरीद लेंगे, आपको भी रिकमेंड कर देंगे। ये स्टॉक कैंडिडेट है 4500 का अगले 12 महीने में, ठीक है जी। हो सकता है मार्केट सिचुएशन सही ना रहे तो ना आए 4500, लेकिन अगले फिर 12 महीने और होल्ड कर लो, यानी 24 महीने, तो आपको ये 6000 भी दिखेगा। तो ये तो ऐसा स्टॉक है कि आपको बस अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के छोड़ देना है, भूल जाना है। प्रॉफिट से खुश नहीं होना, लॉस से दुखी नहीं होना है। गिरेगा तो एवरेज करने की सोचनी है, ऊपर आएगा तो बने रहना है, प्रॉफिट बुक जल्दबाजी में नहीं करना है। अब आप मुझसे कहो भाई मैं तो कल बेचना चाहता हूं, आज निकल जाऊं क्या या और बढ़ेगा, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? ये जितना ज्यादा शॉर्ट ले आओगे ना, प्रिडिक्ट करना उतना मुश्किल हो जाता है। प्रिडिक्ट वहीं कर सकते हैं जब प्रिडिक्शन आ रही है हर चीज। अब मान लो मेरे को लेवल एक स्टॉक में दिख रहा है, आप दूसरा स्टॉक लाके पूछोगे तो मैं उसमें मुझे खुद लेवल निकालने पड़ेंगे। लेवल निकलते नहीं है, लेवल सामने से दिखते हैं, अगर दिख रहे हैं तभी बता पाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, बस ट्रेडर में इतना ही फर्क है। अब मेरे पास कमेंट करते हैं भाई कल का व्यू क्या है इस स्टॉक पे, जब कोई लेवल दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे बोलूं? फिर मेरे को निकालने पड़ेंगे यार यहां तक जा सकता है, लेकिन वहीं मेरे पास जो दिख रहा है मैं कहूंगा ये तो यहां से जाता हुआ दिख रहा है या यहां से नीचे जा रहा है, तो वो बात अलग पड़ जाती है। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो डीवीज लैब में क्या राय मिली आपको? जितना ज्यादा होल्ड करो उतना पैसा बनेगा, बेशक गिर जाए तो डरना मत। इप्का लैब में प्रॉफिट बुक की राय होगी। आज एक कमेंट है कि ये क्यों चले हैं, कोई रीजन नहीं है। ये कोरोना और ये कोरोना से कुछ हेल्थ केयर स्टॉक्स में दम आ गई है कि भाई चाइना में बढ़ रहा है, बाकी
बहुत दिन हो गए कंसोलिडेशन को, फार्मा सेक्टर रैली देने की तैयारी कर रहा है, 2% ऊपर है आज फार्मा सेक्टर। हमारा हमेशा से ब्लू चिप लॉन्ग टर्म का स्टॉक एक एबॉट इंडिया है, लाइफ टाइम हाई हिट करता हुआ दिख रहा है, आज 2% ऊपर है। एल्केम लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉइन, जाइडस लाइफ साइंसेज, सिप्ला, डिवीज लैब, सब तंगड़ी रैली में आज, सब तंगड़ी रैली में। एक ही राय होगी, बने रहें। फार्मा से मुझे अभी भी केवल 2-3 स्टॉक ही पसंद है। पहला है मेरा एबॉट इंडिया मल्टीनेशनल, 52 वीक हाई पे तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जिसने हमारे कहने से 17,000 पे खरीदा है, आज 22,000 पे आ गया, ऑलमोस्ट 21,300 पे है, बने रहें, लॉन्ग टर्म का हीरो है। दूसरा है सिप्ला, हाइस पे है इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लोज पे है तो डेफिनेटली खरीदें, बट अभी नहीं कहूंगा। और डीवीज लैब करंट मार्केट से उठा लो और लंबे समय के लिए रख लो, बस ये है मेरी राय इन फार्मा स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।